गुड मॉर्निंग एवरीवन। कहाँ तक पढ़ चुके थे बेटा? फोर्स। यस, गुड मॉर्निंग। कहाँ तक पढ़ चुके थे हम? फोर्स के बारे में कुछ हम सिंपल से पॉइंट पढ़ रहे थे। यस और नो? सर आपने जो पढ़ाया था ना वो शॉर्ट में रिवाइज करा दो ना। उस दिन हम जल्दी चले गए थे, मैं स्कूल पे आना था इसलिए। चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। यस सर, रिवाइज करवा दो फिर से। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर चलता फोर्स एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है बेटा फोर्स के बारे में। सिंपल सी चीजें पढ़ेंगे। कौन सी वाली? जो हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, राइट? जो हमने 8th में पढ़ा था वही आपको यहाँ पर पढ़ना है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है? तो यहाँ पर बेटा न्यूटन के लॉ मिलेंगे। न्यूटन कौन? वही न्यूटन बाबा जिसके बारे में आपने एप्पल फॉलिंग वाली कहानी सुनी हुई है। उन्हीं ने यहाँ पर बेटा मोशन के 3 रूल्स दिए थे, जिनको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट रूल, सेकंड रूल और थर्ड लॉ बोलते हैं, राइट? तो वही हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले छोटा सा रिवीजन करवा देता हूँ, देखो ध्यान से। सबसे पहले अगर आप बात करते हैं बेटा फोर्स का, तो यहाँ पर हमने फोर्स का डेफिनेशन 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, जो बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही स्मॉल डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन बेटा? क्या डेफिनेशन आपने पढ़ा था? एनी पुश और पुल, राइट? एनी पुश एंड पुल अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये हम बात पहले भी कर चुके हैं, राइट? इन्होंने फोर्स मीन्स अगर आप कोई भी पुश और पुल अप्लाई करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन 9th में नहीं चलेगी, तो फिर 9th में कौन सी डेफिनेशन चलेगी? तो 9th में बेटा मैं आपको रूल्स नंबर फर्स्ट एनएलएम का जो फर्स्ट रूल पढ़ाऊंगा, फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, वहां पर हम एक डेफिनेशन लिखेंगे फोर्स की, और सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर दोबारा से फोर्स का डेफिनेशन लिखेंगे। तो वो डेफिनेशन आपको लर्न करनी होगी, ठीक है? लेकिन हाँ, ये डेफिनेशन रॉन्ग है क्या? नहीं, ये डेफिनेशन रॉन्ग नहीं है, लेकिन बहुत ही स्मॉल है, ठीक है? तो अब 9th में आ गए तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे फोर्स की, तब मैं आपको बताऊंगा 2 डेफिनेशन जो आपको लर्न करनी होगी और एग्जाम में वही नोट करना है। फिर हम बात करते हैं बेटा फोर्स की। तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी होता है? फोर्स कैसी क्वांटिटी होता है बेटा? वेक्टर होता है, स्केलर होता है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर होगा, राइट? और हम पढ़ चुके हैं जो वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा, उसके पास मैग्नीट्यूड होता है। पहली बात मैग्नीट्यूड भी होता है, और दूसरा क्या होता है बेटा? डायरेक्शन होती है। यस और नो? पहले उसके पास में मैग्नीट्यूड भी होता है, ये डायरेक्शन, राइट? मीन्स वो मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा और आपकी डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा, ये आपको पता है। चलो कैसे डिपेंड करता है उसमें मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भी बताए थे। अगर मेरे पास बेटा एक बोतल है ना, अगर बोतल है बेटा, आप ऐसे पुश कर रहे हो तो ये राइट साइड में मूव करेगी। उसी बोतल को बेटा आप कैसे पुश कर रहे हो? लेफ्ट साइड में, तो ये लेफ्ट साइड मूव करेगी, राइट? लेकिन उसी बोतल को आप 2 इक्वल फोर्स लगा रहे हो, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो बेटा, 10 न्यूटन, तो मूव नहीं करेगी। लेकिन उन्हीं फोर्सों को बेटा अगर डायरेक्शन चेंज कर दिया आपने, सेम डायरेक्शन में लगा दिया, उन्हीं फोर्सों को बेटा सेम डायरेक्शन में लगा दिया, 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन, तो ज्यादा फास्ट मूव करेगी राइट साइड में। और उसी को लेफ्ट साइड में लगा दिया बेटा, दोनों फोर्स को, तो लेफ्ट साइड में मूव करेगी। तो सारे फोर्स बेटा इक्वल है, लेकिन देखो सभी का इफेक्ट डिफरेंट है। मीन्स फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? डायरेक्शन पर भी डिपेंड कर रहा है। यहीं पर मैंने एक और आपको एग्जांपल दिया था कि अगर बेटा मैं कैसा फोर्स लगाऊं, बिल्कुल टॉप पर लगाऊं, तो ये मूव नहीं करेगा बल्कि टिल्ट हो जाएगा, है कि नहीं? टिल्ट हो जाएगा। यस सर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। हाँ, तो थर्ड पॉइंट आप जो देखोगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जो आप 11th में पढ़ोगे इसके बारे में, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। शायद अगर कुछ टीचर बताएं तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, नहीं तो हो सकता है आपको कभी सुनने को ही नहीं मिले कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्लास 11th में पढ़ोगे, जहां पर आप पढ़ोगे बेटा रोटेशनल मोशन, राइट? वहां पर आप पढ़ोगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो अभी हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड की प्लस डायरेक्शन की। इतना समझ में आता है कि नहीं? ये बात हम कर चुके थे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम एसआई यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में। चलो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या था बेटा? फोर्स का यूनिट क्या था? न्यूटन। न्यूटन।
फोर्स का यूनिट हमने देखा था कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। देखो हमारे पास में 3 तरीके की बेटा सिस्टम चलते हैं। एक होता है बेटा एमकेएस सिस्टम, एक होता है एमकेएस सिस्टम। ये भी आप 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अभी ध्यान रखना बेटा। एक होता है एमकेएस, एक होता है सीजीएस सिस्टम, ठीक है। एक और फिट से रिलेटेड होता है लेकिन वो इतना यूजफुल नहीं है। बाकी जो एसआई सिस्टम एमकेएस होता है उसी को हम एसआई सिस्टम भी बोलते हैं। देखो एम मीन्स मास, सॉरी एम मीन्स मीटर, के मीन्स केजी, एस मीन्स सेकेंड। ये सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। अगर हम बात करें बेटा फोर्स की, हम किसकी बात करें फोर्स की, तो मैंने बताया था हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो हम न्यूटन सेकेंड लेना पड़ेंगे। एंड अगर हम सेकेंड लेंगे वहां पर हम इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, ठीक है। तो अभी से अगर याद रह जाए तो अच्छा है। F इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, F इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। मास का यूनिट बताओ बेटा, मास का यूनिट क्या होता है? मास का यूनिट केजी होता है। और यहाँ पर एक्सलरेशन का हम पढ़ चुके हैं, क्या यूनिट था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड। जब भी आप किसी का यूनिट लिखते हो बेटा तो कैसे हम यूनिट लिखते हैं? उसके फॉर्मूले में आपको क्या पुट करना है? उसके फॉर्मूले में सिंपल सा यूनिट पुट करना है। मास का यूनिट केजी होता है तो केजी पुट किया, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास में इसका यूनिट आ गया। आप चाहे तो कभी कभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, केजी मीटर S-2 मीन्स इस S को ऊपर लिख दिया, और इसी को बोलते हैं बेटा न्यूटन। इसी को क्या बोला जाता है बेटा? न्यूटन। और कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक की हम बात कर चुके हैं, यस और नो। ये जो हमने निकाला किसने निकाला बेटा? एमकेएस सिस्टम में, या फिर इसको ही आप बोलते हो बेटा एसआई सिस्टम, है ना। चलो यहाँ तक की बात कर लेते बेटा। दूसरा, अगर मुझे सीजीएस में निकालना है, अगर मुझे किस में निकालना बेटा? सीजीएस में। तो क्या हो जाएगा? बोलो मास का यूनिट, सॉरी मास का यूनिट बेटा क्या होता है सीजीएस में? मास ग्राम का बेटा, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर, यस। डाइन नाम बताता है, डाइन है डाइन, DYNE डाइन, ठीक है। और इस डाइन में और हमने इसमें रिलेशन निकाला था। कैसे निकाला था? अगर मैं ग्राम को सेंटीग्राम, चलो इतना नोट करो, ये नोट हो गया ना बेटा? यस सर, आपने करवा दिया ही है। ये तो करवा दिया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमने डाइन और न्यूटन में रिलेशन निकाला था ना, 10⁵ आया था, ठीक है, पता है ना सभी को? यस सर, यस सर। उसमें कोई खास बात नहीं, बस आपको पुट करना था वैल्यू। जैसे मेरे पास में है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैं इसको केजी को लिख सकता हूँ 1000 ग्राम इंटू सेंटीमीटर को लिखूंगा 100 सेंटीमीटर, मीटर को 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो 1 2 3 4 5 10⁵, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ लिखा हुआ बेटा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप लिखते हैं न्यूटन, और 10⁵ डाइन। ये समझ में आता है कि नहीं? यहाँ पे बेटा हम बात कर चुके थे। यस। फिर मैंने आपको कुछ पढ़ाया होगा नेट फोर्स करके। नेट फोर्स की हमने चर्चा की थी मैथ क्लास में। नेट फोर्स सिंपल सा क्या है बेटा? अगर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में होंगे तो अब ऐड कर दोगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या करेंगे? उसको अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देता हूं। ये हमारे पास में 50 न्यूटन फोर्स है, जबकि यहाँ पर मैंने एक फोर्स लगाया जो कि है सर 20 न्यूटन फोर्स है। अगर मुझे नेट फोर्स लिखना है तो क्या करूंगा? F इक्वल टू, मैंने ये भी बताया था कि जो x डायरेक्शन होती है उसे हम I कैप से दिखाते हैं, बताया था कि नहीं? पता है कि नहीं बेटा? x डायरेक्शन होती है F को -I कैप, y डायरेक्शन को हम प्लस J कैप मीन्स J कैप, और -y को हम लिखते हैं बेटा -J कैप, और z डायरेक्शन को आप लिखोगे बेटा K कैप, और -z को लिखोगे -K कैप। ये बात हमने की थी, राइट? तो मुझे अगर लिखना है बेटा तो ये कितना हो जाएगा सर? ये 15 I कैप प्लस 25 माइनस I कैप होगा सर,
तो कितना हो गया बेटा 15 और ये माइनस निकल का है तो -20 आई केप मीन्स मेरा आंसर कितना है -10 आई केप मीन्स इसका रिजल्टेंट किधर आ रहा है बेटा -10। यहाँ तक कि हम बात कर चुके थे जस्ट सो नो अगर y डायरेक्शन में लगाओगे तो y डायरेक्शन और x डायरेक्शन में लगाओगे तो x डायरेक्शन। इसका भी हमने कुछ एग्जांपल लिया था। सपोज करो मेरा फोर्स इस बार है 5 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में और नीचे की डायरेक्शन में बेटा 7 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना आएगा? तो हम नेट फोर्स अगर लिखेंगे बेटा तो 5 न्यूटन कौन सी डायरेक्शन में है? अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब जे के, प्लस 7 न्यूटन है लेकिन कौन सी डायरेक्शन में बेटा? -j के। तो मेरे पास आया 5 न्यूटन -7 न्यूटन किस डायरेक्शन में है? j के, मीन्स -2 न्यूटन j के। ये हम बातें कर चुके थे। यस और नो? सर दोनों सेम साइड हो तो माइनस आएगा ना? दोनों सेम साइड हो तो बेटा प्लस हो जाएगा ना सीधा ही। हाँ अगर बेटा देखो ऑपोजिट साइड। सर उसका एग्जांपल दो ना सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल बेटा सारे तो सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल है। देखो ये सब्ट्रैक्शन ही तो रहा है। सब्ट्रैक्शन नहीं, वो एडिशन। एडिशन में कुछ नहीं है। ये ले लो बेटा, ये मैंने एफ फोर्स लगाया 5 न्यूटन, इधर ही लगा दिया बेटा एफ फोर्स 15 न्यूटन। नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स हो गया सर 5 न्यूटन आई कैप में है ना, प्लस 15 न्यूटन सर वापस से आई कैप में ही है, प्लस 20 न्यूटन आई कैप में है। क्या है इसमें? ओके सर। कर सकते हो बेटा? यस सर। हमने एक बात और की थी यहाँ पर कि अगर हमारे पास में नेट फोर्स 0 होता है तो उस केस को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। क्या हम ये बात कर चुके थे? अगर नेट फोर्स 0 है यस सर। तो बोलते हैं बैलेंस फोर्स, राइट? अब नेट फोर्स कितने भी नेट फोर्स लग सकते हैं बेटा, कितने भी हजारों फोर्स लग रहे हैं, लेकिन अगर सभी का आपको एडिशन करना पड़े तो नेट फोर्स अगर 0 आ रहा है तो सब बोलोगे बैलेंस फोर्स। अगर नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 आया तो नॉन बैलेंस फोर्स। यहाँ तक की हम बात कर चुके थे। यस और नो? हाँ सर। यस सर। चलो अब यही सब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? अब ध्यान से सुनना। अब नेक्स्ट होगा बेटा इफेक्ट ऑफ फोर्स, जो भी आप पढ़ चुके हो। इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ चुके हो कि नहीं? इफेक्ट ऑफ फोर्स आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो। यस सर, पढ़ चुके। कौन कौन से इफेक्ट कर सकता है, राइट? तो फोर्स बेटा अगर आपके पास में सपोज करो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है? अगर मैं इसको फोर्स लगाता हूँ तो बेटा ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? मोशन में आ जाएगा। ये सुनो, अगर मैं इतना फोर्स लगा पा रहा हूँ कि मैं इसको मोशन में ला सकता हूँ तो हो सकता है बेटा ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए। ये सुनो, तो फोर्स क्या कर सकता है? ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है कि नहीं? ये सुनो, अगर कोई कार है आपको पुश करना है तो मोशन में आ सकती है। ये सुनो, वहीं पर फोर्स क्या कर सकता है बेटा? उसे रेस्ट में भी ला सकता है। सर रेस्ट में कैसे? जैसे आप और कोई फ्लोर है उस पर आप जब बॉल उड़काते बेटा तो कुछ टाइम के बाद जो बॉल होती है रेस्ट पर आ जाती है ड्यू टू कौन सा फोर्स लगता है वहां पर बेटा? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन। नहीं, फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा था ना क्लास 8 में, पढ़ा है ना फ्रिक्शन फोर्स। कौन सी डायरेक्शन में लगता है? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट? तो कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं बेटा? हमारे पास में देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है तो मोशन में आ जाएगा। फोर्स लगाओगे, पुश करोगे, मोशन में आ गया। अगर ऑब्जेक्ट है उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो रेस्ट पर आ जाएगा। नो डाउट ये भी हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट जो पहले से मोशन में है, लाइक दिस, अगर बेटा यहाँ पर कोई बॉल है पहले से मोशन में है, इस डायरेक्शन में ही मोशन में, और आपने इसी डायरेक्शन में उसको किक कर दिया, इसी डायरेक्शन में किक कर दिया, उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? वेलोसिटी क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज। सेम डायरेक्शन में इंक्रीज। 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 ये हम पढ़ भी चुके हैं सर। कहाँ पढ़ चुके हैं? तो बेटा मैंने बताया था अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फोर्स इसी डायरेक्शन में, मीन्स एक्सेलेरेशन भी सेम डायरेक्शन में होगा। अगर एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी बेटा सेम डायरेक्शन में होते तो वेलोसिटी क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो अब समझ में आए क्यों पढ़ा था हमने इतना डिटेल में एक्सेलेरेशन वगैरह को? समझ में आ रहा है बेटा? अब आपको कोई भी चैप्टर टफ नहीं लगेगा। अब सारे चैप्टर आपको इजी लगेंगे। जितने भी फिजिक्स के चैप्टर है उसमें आप कुछ नया पढ़ना ही नहीं है। देखो अगर वेलोसिटी बेटा इस डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, जैसा कि फ्रिक्शन फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है? बॉल मोशन में थी, राइट? पहले से मोशन में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आपने फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया। तो अब बताओ इसका एक्सेलेरेशन कौन सी डायरेक्शन में?
एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्शन में, मीन्स देखो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो वेलोसिटी क्या होगा बेटा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, डिक्रीज डिक्रीज होते स्टॉप हो सकता है। तो फोर्स क्या कर सकता है, एक जो ऑब्जेक्ट है रेस्ट पर उसे मोशन में ला सकता है, फोर्स जो ऑब्जेक्ट पहले से मोशन में उसे रेस्ट पर ला सकता है, फोर्स वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, यस और नो, करता है क्या? यस सर। और भी है, फोर्स डायरेक्शन चेंज कर सकता है। जैसे जब बैट्समैन जो होता है बेटा, उसके पास जैसे ही बॉल आती है, सपोज करो ये हमारा बैट्समैन है, इसके पास जैसे ही बॉल आ रही है ना, जैसे बॉल आती है बेटा, इससे पहले बॉल का डायरेक्शन क्या होता है, इसके बैट की तरफ होता है कि नहीं, लेकिन जैसे फोर्स लगाता है इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, हो जाता है ना डायरेक्शन चेंज, यस और नो। जैसे बॉल Yes, यहाँ आ रही है sir. बेटा इसके पास में, उसका डायरेक्शन कुछ और होता है, और वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा उस डायरेक्शन में बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। हो सकता है स्पीड भी चेंज हो जाए, स्पीड इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, ये सुनो, लेकिन साथ में क्या चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। यहाँ तक समझ में आता है बेटा, ये सुनो, ये समझ में आता है कि नहीं, कि फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ये सुनो। Yes, sir. स्पीड इंक्रीज कर सकता है, फोर्स स्पीड डिक्रीज कर सकता है, ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर ला सकता है, और डायरेक्शन चेंज कर सकता है। और एक और है, कौन बताएगा, एक और इफेक्ट जो हमें देखने को मिलता है, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मोशन, मोशन मोशन स्टेट ऑफ मोशन में तो आ गया ना बेटा, स्टेट ऑफ मोशन में तो सारे क्या गए, स्टेट ऑफ मोशन में तो पढ़ा है। एक तरफ से स्टेट ऑफ मोशन में वो पहले रेस्ट करे तो मोशन, मोशन में तो रेस्ट, स्पीड कम ज्यादा, डायरेक्शन, साइज और शेप, वेरी गुड। अगर आपके पास बेटा स्प्रिंग है और स्प्रिंग को आप दोनों साइड से पुल कर रहे हो, स्प्रिंग का शेप इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं, शेप चेंज होगा, साइज चेंज होगी, ये सुनो। उसी स्प्रिंग को आप जब पुश करते हो तो क्या होगा, वापिस से शेप चेंज होगा, ये सुनो। तो फोर्स लगाकर हम क्या कर सकते हैं बेटा, साइज और शेप चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। इसमें से स्पेशल बात क्या है कि जब बैलेंस फोर्स होता है, वो फोर्स तो बेटा कितना होता है, नेट जीरो होता है, यस और नो। बैलेंस फोर्स कितना होता है बेटा, जीरो होता है। लेकिन बैलेंस फोर्स इन सब में से एक चीज जरूर करता है, फोर्स सारी करेगा, फोर्स कुछ भी कर सकता है, फोर्स बेटा मोशन में ला सकता है, रेस्ट पे ला सकता है, स्पीड इंक्रीज कर सकता है, स्पीड डिक्रीज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। लेकिन जब हम बात करें बैलेंस फोर्स की, तो बैलेंस फोर्स इन सब में से एक काम करता है, ध्यान रखना, बैलेंस फोर्स शेप चेंज कर देता है, शेप और साइज। कैसे, स्पीड फोर्स दोनों साइड से बेटा इक्वल फोर्स लगाओगे, इक्वली पुश करोगे, तब भी तो उसका साइज चेंज रहता है, ये सुनो। तो ध्यान रखना, बैलेंस फोर्स इन सब में से क्या कर सकता है, बैलेंस फोर्स शेप और साइज चेंज कर सकता है। नेट फोर्स जीरो होता है, लेकिन क्या कर सकता है, शेप और साइज चेंज कर सकता है, अदरवाइज वो कुछ नहीं करेगा। वो ना तो मोशन ला सकता है, ना ही रेस्ट ला सकता है, ना ही स्पीड में चेंज करेगा, कुछ नहीं करेगा। सिर्फ एक काम कर सकता है, क्या कर सकता है बेटा, शेप और साइज चेंज कर सकता है। अब बताओ, इसमें से किसी को डाउट है क्या, बोलो बेटा। नो सर, नो डाउट। नो सर, नो डाउट। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स नोट कराता हूँ, रिलेटेड इफेक्ट ऑफ फोर्स। लिखो बेटा इसमें, फोर्स कैन मूव और टेंड्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट। अब हम इसके एग्जाम्पल नहीं लिख रहे हैं, एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए बेटा, राइट। हम सिंपल सिंपल से इफेक्ट लिखेंगे। एग्जाम्पल तो पता है ना सभी को, कब क्या होगा, ठीक है। तो आपने 8th क्लास में लिखा भी होगा। फर्स्ट इफेक्ट, फोर्स कैन चेंज, फोर्स कैन मूव और टेंड्स टू मूव। फोर्स कैन मूव और टेंड्स टू मूव एंड ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। क्या मीनिंग हुआ, जो ऑब्जेक्ट बेटा रेस्ट पर होता है उसे वो क्या कर सकता है, मोशन में ला सकता है, लेकिन ये हमेशा हो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, सही। लेकिन वो ट्राई कर रहा है, टेंड्स टू मूव, उसके लिए ट्राई तो कर रहा है। जैसे मान लो अगर मैंने बेटा यहाँ पर बड़ा सा बॉक्स रखा
एक बहुत ही हैवी बॉक्स रखा मैंने यहाँ पर, क्या रखा बेटा, बहुत ही हैवी बॉक्स, ठीक है, पर आपने इस पर फोर्स लगाया, तो क्या इसमें कुछ चेंज कर पाओगे क्या आप? इसमें कुछ चेंज करना पॉसिबल है? नहीं। अगर हैवी बॉक्स तो नहीं है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। जैसे अगर मैं इस वॉल पर पुश करता हूँ तो हाँ मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ ये मोशन में आए, लेकिन ये मोशन में नहीं आ रही है, लेकिन मैंने फोर्स तो लगाया, या सुनो, तो मूव और टेंस टू मूव, मतलब मूव करने का हमने ट्राई तो किया है, लेकिन नहीं हुआ, वो अलग बात है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट, फोर्स इज यूज टू ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। फोर्स इज यूज टू ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है ना, यूज टू ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। चलो रेस्ट पे लाने का काम कर सकता है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट पहले से मोशन में, उसे रेस्ट पे ला सकते हैं, नो डाउट। फोर्स कैन इंक्रीज है ना, फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ मोशन। फोर्स में इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड को कम ज्यादा कर सकता है। फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन of an moving object, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख जाएगा। मूविंग ऑब्जेक्ट क्या लिखा बेटा? फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज है ना, फोर्स में इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड ऑफ वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और लास्ट क्या होगा? लास्ट 5 वाला क्या होगा बेटा? 5 मिनट क्या लिखेंगे? डोंट ड्रॉप रखो। It can change size and ओके, इट कैन चेंज, बोलो, साइज एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रफ नहीं किया बेटा, हेडिंग रफ किया, राइट। 1 से 5 तक नोट कर लो जल्दी से। इन सभी का बेटा आपके पास एग्जाम्पल होने चाहिए। सभी का एग्जाम्पल पता है ना सभी को? अगर क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम्पल भी देना है सेट ऑफ फोर्स के, तो 1, 1, 2, 2 एग्जाम्पल सभी में दे सकते हो कि नहीं बेटा? यस और नो? एग्जाम्पल दे सकते हो ना खुद से? चलो अब बहुत ही अच्छी क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे हम, फिजिकल क्वांटिटी नई वाली। जो मुझे न्यूटन सेकंड लॉ में रिक्वायरमेंट होगी, वो एक छोटी सी क्वांटिटी बेटा मैं अभी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। जो न्यूटन सेकंड लॉ में जरूरत पड़ेगी वो हम अभी पढ़ रहे हैं। उसके बाद में हम न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में उसे खत्म भी करेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टार्ट भी करेंगे, आपको समझना है, बुक से भी थोड़ा बहुत पढ़ना है उसमें से, उसे खत्म भी कर देंगे वहीं पर, राइट। फिर न्यूटन सेकंड लॉ जो आपको 2 से 3 दिन चलेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसका डेरिवेशन, उसके फॉर्मूले और उसके क्वेश्चंस एक साथ ही खत्म करेंगे, जितने बुक के क्वेश्चन हैं। फिर लास्ट में न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत छोटा सा चैप्टर है,
ज्यादा खास बात नहीं है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ा है और उसका आपको डायरेक्शन लेना आता है बेटा, इस चैप्टर में ज्यादा बचता कुछ नहीं है। चलो बढ़े आगे। ओके सर। Yes, sir. बैकग्राउंड साउंड किसका आ रहा है? नेक्स्ट पढ़ेंगे मोमेंटम। मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इन डालो मोमेंटम क्या होता है। देखो बेटा, मास पढ़ चुके हो कि नहीं? मास पढ़ चुके हो? हमने मास पढ़ा था और हमने वेलोसिटी पढ़ा है। दो चीजें पढ़ी है, मास और वेलोसिटी। इन दोनों को मिलाकर हम एक नई क्वांटिटी डिफाइन करने जा रहे हैं, उसका नाम है मोमेंटम। तो क्या होता है पहले देखो बेटा, मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, P लेटर से। इसका मीनिंग होता है बेटा मास इनटू वेलोसिटी। अगर मास और वेलोसिटी का हम मल्टीप्लाई करें उसे बोलते हैं बेटा मोमेंटम। तो मोमेंटम दो चीजों पर डिपेंड करता है बेटा। हमने नई एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई जिसका क्या मतलब होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ये वेलोसिटी है तो हम इसको मैंने बताया था कि ट्राई करो अभी से सीखने का कि एरो का साइन लगाएं और ये भी एरो का साइन। देखो बेटा, एरो का क्या दिखाता है? एरो ये दिखाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। बीच से आपको नहीं पता लगा कि स्पीड है कि वेलोसिटी है, लेकिन मैंने इसके ऊपर एरो बनाया हुआ है। इसका मीनिंग क्या है? ये क्या बेटा वेलोसिटी है, राइट। तो हमने एक नई क्वांटिटी डिफाइन की जिसका नाम है मोमेंटम, राइट। अब जब भी आप किसी बाइक को या किसी चीज को देखोगे तो फील करोगे तो मोमेंटम कितना है। अब सब फील कैसे करेंगे? जब देखोगे कार है तो कार का वेट कितना हो सकता है और किस स्पीड से जा रही है। जनरली हमें वेलोसिटी का फील होता है लेकिन मोमेंटम हम फील नहीं करते। क्यों नहीं करते? हम सोचते नहीं कभी इसके बारे में। ये सुनो, जब बाइक चलाते हो तो आप सोचते हो किसके बारे में? वेलोसिटी के। तो आपको लगता है कि हम वेलोसिटी से तो फेमिलियर है, हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है। ये सुनो, लेकिन कभी आपने सोचा ही नहीं है कि मोमेंटम भी कुछ होता है। आपने कभी सोचा ही नहीं कि अगर जो चीज मैं चला रहा हूँ, जो भी ऑब्जेक्ट है, सपोज करो बाइक चला रहा हूँ, तो उसका कुछ मास भी होगा, उसका कुछ वेलोसिटी होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम आएगा। इसलिए हमें नया लगता है क्योंकि हम इसके बारे में कभी सोचते नहीं है डेली लाइफ में। हम देखते हैं डिस्टेंस को, फील होता है, देखते हैं डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते में फील होता है, स्पीड को देखते हो, वेलोसिटी की बात करते हो, लेकिन कभी मोमेंटम की बात ही नहीं करते हो। मोमेंटम को हम बस बुक तक पढ़ते हैं और खत्म कर देते हैं कि हाँ मोमेंटम पढ़ा था, लेकिन कभी फील करने का ट्राई नहीं करते। लेकिन अब आज से आप फील करने का ट्राई भी कर सकते हो कि जहां जहां वेलोसिटी होगी वहां एक नई क्वांटिटी को फील करना है, वो होगा बेटा मोमेंटम। ठीक है। तो देखो पहली बात, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। अगर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी बेटा? वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है, नो डाउट। अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगा बेटा? ये भी कैसी क्वांटिटी होगा? वेक्टर। तो जो जो हमने वहां पढ़ा था वेलोसिटी में वो सारा यही आएगा। मीन्स क्या क्या पढ़ा था कि वेलोसिटी का डायरेक्शन आप कब प्लस लेते हो, कब माइनस लेते हो। जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन मोमेंटम का लेना है। मीन्स डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन होगा? डायरेक्शन इन वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होगा? अगर वेक्टर तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये सुनो, जीरो होगा। अगर रेस्ट पर ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा? जीरो होगा। यस और नो? ठीक है। तो पहले इसकी सिंपल सी इसी से हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिख लो इसकी डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड, इसका डेफिनेशन लिख लो बेटा सबसे पहले, है ना। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ध्यान रखना, वेलोसिटी बोल रहा हूं मैं, स्पीड नहीं बोल रहा हूं। ध्यान रखना बेटा, ये यहां पर आप कंफ्यूज मत होना।
ये जो क्वांटिटी है किस पर डिपेंड करती है? वेलोसिटी पर। स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं हम। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। चलो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। और एरो बनाना आपको मैं अभी से सिखा रहा हूं। एरो क्यों बनाना सिखा रहा हूं? क्योंकि आप जब क्लास 11th में जाओगे बेटा तो वहां देखोगे वेक्टर को हम एरो से दिखाते हैं। फिर हम लिखेंगे कि जो P होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू v। क्या बेटा कोई डाउट है क्या? बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, कुछ डाउट है आपको? चैट बॉक्स में इतने सारे मैसेज लिखे हुए हैं, क्या लिखा हुआ है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो डाउट है ना बेटा? डाउट तो पूछ लिया करो ना। ओके चलो बात करते हैं मास इंटू वेलोसिटी की। तो जो पॉइंट हमने लिखा था पहले वो लिख लेते हैं ना। तो हमारे पास जो मोमेंटम होगा वो कैसी क्वांटिटी होगी? इसका वेक्टर क्वांटिटी होगी। बेटा बैकग्राउंड साउंड किसका आ रहा है? कुछ डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज म्यूट करो। सर अनामिका का। अनामिका बेटा अगर डाउट है तो कुछ पूछो, अदरवाइज म्यूट करो। चलो ठीक है बेटा। तो बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी तुम्हें पता है कि इसके पास दोनों चीजें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। और सर मैग्नीट्यूड में कितना होगा? तो मैग्नीट्यूड तो आप निकाल लोगे ना, मास इंटू वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड पता लग जाएगा। और सर इसका डायरेक्शन होना चाहिए। सर डायरेक्शन कौन सा होगा? तो भाई वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो लिख लो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ऑफ momentum will be in direction of velocity। सिंपल सा है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम। तो जो साइन मोमेंटम वेलोसिटी का होगा बेटा वही डायरेक्शन, वही साइन किसका हो जाएगा? वही साइन किसका हो जाएगा? मोमेंटम का। क्योंकि ये तो आपको पता है ना, मास तो बेटा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ये सुनो, अगर मास नेगेटिव भी होता तो हाँ इसका अपोजिट साइन आता, लेकिन ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ वेलोसिटी पर। बैकग्राउंड साउंड किसका आ रहा है बेटा? चलो ठीक है। तो यहां पर हम बात करें कि जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम होता है बेटा वो किसकी डायरेक्शन में होगा? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की। और जो हम चर्चा की थी वेलोसिटी के बारे में वो एक बार लिख लेते हैं। मोमेंटम में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, क्या क्या होगा? मोमेंटम में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है बेटा, जीरो कब होगा? क्या मास जीरो हो सकता है क्या? नहीं, अगर ऑब्जेक्ट है तो मास तो जीरो नहीं हो सकता। ये सुनो बेटा, अगर हमारे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका मास तो जीरो होना पॉसिबल नहीं। मास जीरो हो सकता है क्या बेटा? मास जीरो नहीं होगा, चाहे हमारे पास में चौक का पाउडर भी हो, लेकिन उसका भी कुछ मास होगा। हो सकता है मिलीग्राम हो सकता है माइक्रो, बिल्कुल छोटा सा ग्राम हो, ग्राम का भी 1000 पार्ट हो, नहीं, लेकिन कुछ मास तो होगा। तो ऑब्जेक्ट है तो मास जीरो नहीं हो सकता। तो अगर मुझे मोमेंटम को जीरो करना है, अगर मेरा मोमेंटम जीरो है, अगर मोमेंटम इक्वल टू जीरो है, तो ये क्या बताता है? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट को बताता है। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कब पॉसिबल है? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा। ऐसा क्यों लिखा है हमने? क्योंकि जो मोमेंटम होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है, और मास जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो अगर मोमेंटम जीरो है तो हमें पता लगेगा कि वेलोसिटी ही जीरो होना पड़ेगा। ठीक है,
तो अगर मेरे पास, मैंने पूछा सिंपल सा कि हमारे पास में ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो इसका मोमेंटम कितना है बेटा? 0। चलो और इसकी चर्चा करते हैं ना भी हमारे पास टाइम। सर 10 मिनट है। हाँ 10 मिनट में बहुत कुछ हो जाएगा, पूरा मोमेंटम साफ हो जाएगा 10 मिनट में। तो चलो नीचे सर, का मोमेंटम सर क्या बेटा? मोमेंटम सर हमें मोमेंटम की जरूरत क्यों है? जरूरत क्यों है ये तो हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ में, कहाँ जरूरत हो रही है वो हम देखेंगे, नो डाउट फील भी करेंगे कहाँ जरूरत होती है। ठीक है, अभी बस सिखा रहा वो सीखो कि फिजिकल क्वांटिटी एक जो मोमेंटम होती है, अगर फील करना है तो जहां जहां वेलोसिटी होगी, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी वेलोसिटी को, उसके मास को मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम आएगा। अब आप पूछते हो कि सर इसको कहाँ पर जरूरत पड़ेगी, तो जब हम न्यूटन लॉ सेकंड लॉ पढ़ेंगे बेटा, वहां पर मैं फील करवाऊंगा। कैसे फील करते बेटा इसको? आपने बहुत सारी चीजें की है बेटा पहले से, जैसे आप कैच करते हो कोई चीज, कैच करते हो, कैसे कैच करते हो बेटा? आप सीधा ऐसे कैच पकड़ते हो या फिर धीरे धीरे उसका ऐसे करते हो? फर्स्ट कैच ऐसे करते हो कैच, या फिर हैंड पीछे की तरफ लेके आते हो? लेके आते हो? नहीं लेके आते हो बेटा, या फिर सिंपल सा कैच पकड़ते हो? या फिर सिंपल सा यस सर, पीछे लेके आते हैं। पीछे लेके आते हो? अभी आपने फील किया कि हम ऐसा ही क्यों करते हैं, लेकिन हमारे माइंड को पता है हमें ऐसा करना है कि नहीं? करते हो? अगर ऐसा करोगे तो ज्यादा चोट लगेगी, है कि नहीं? हाँ हम कैच कर सकते हैं, नो डाउट सर, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें आपको चोट ज्यादा लगेगी उसी बॉल से। लेकिन उसी बॉल को, उसी वेलोसिटी को आप धीरे धीरे पीछे लेके जाओ, आपको फील कम होगा। यस और नो? ये पढ़ेंगे हम जब फोर्स पढ़ेंगे तब, ठीक है? सेकंड न्यूटन लॉ पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है, मोमेंटम पर। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मोमेंटम को चेंज कर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया, मोमेंटम को जड़ से चेंज किया। आपने देखा इसमें बॉल आ रहा था, वही बॉल आ रहा बेटा, वही मास, लेकिन आपने बहुत ही सेकंड, 1 सेकंड के अंदर उसको 0 वेलोसिटी दे दी। ये सुनो, देखो ध्यान समझना, दोनों केस में सेम बॉल आ रहा है, मास सेम। दोनों केस में जो बॉल का इनिशियल वेलोसिटी था सेम था। फर्स्ट केस ऐसे केस करना, सेकंड केस ऐसे केस करना। ये सुनो, दोनों में सेम है बेटा, राइट? लेकिन इसका फाइनल वेलोसिटी देखो बेटा, इसमें भी आपने 0 किया, इस वाले में भी 0 किया। मीन्स आपने कुछ मोमेंटम था उससे कहां लेकर आए? 0। दूसरे में भी कुछ मोमेंटम है लेकिन उसे 0 पर लेके आए। लेकिन दोनों में आपने किसका चेंज कर दिया? टाइम पीरियड का। उसकी वजह से आपका जो फोर्स है वो आपको कम फील हुआ। तो यहां पर पूरी कहानी किसकी है? मोमेंटम की, कि मोमेंटम को किस रेट से चेंज कर रहे हैं। ये सुनो, ये सब कुछ देखेंगे हम आगे जा करके। चलो फिर हम मोमेंटम की और बात कर लेते हैं और मोमेंटम को खत्म करते हैं। इसमें और बात करें यूनिट की, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। क्या यूनिट होती है बेटा एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम? क्या हो जाएगी? जल्दी से रिप्लाई कर दो। P इक्वल टू क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी होती है, तो आपको पता ही है मास का यूनिट क्या होता है सर? केजी होता है। सर वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। तो सर इसका यूनिट बन गया केजी मीटर पर सेकंड। यस और नो? सिंपल सी चीजें, राइट? इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? केजी मीटर पर सेकंड। सर सीजीएस में लिखना चाहे तो क्या हम लिख सकते हैं सीजीएस में? यस नो डाउट आप लिख सकते हो सीजीएस में। आपको पता ही है सीजीएस में क्या होता है। केजी को किस में मेजर करते हैं? सर हम ग्राम में मेजर करते हैं। वेलोसिटी किस में करते हैं? मीटर पर सेकंड में करते हैं। तो सीजीएस में क्या हो जाएगा? सीजी ये हो जाएगा। रिलेशन पूछे तो आप निकाल सकते हो कि नहीं? सब कुछ कर सकते हो। केजी को वही 10⁵, वही आंसर इसमें रिलेशन आ जाएगा, ठीक है? लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है केजी मीटर पर सेकंड, याद रह जाएगा। यस और नो? रेक्टिफिकेशन नहीं करना है। यस सर। फॉर्मूला लिखो, एंड टू एंड आंसर लेकर आओ, रेक्टिफिकेशन नहीं करना है। माइंड में फॉर्मूला चलना चाहिए कि मोमेंटम स्पीड इक्वल टू एम वी होता है। एम मतलब केजी, वी मतलब मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, राइट? इस तरीके से पढ़ना है, रेक्टिफिकेशन नहीं करना है किस चीज का। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। मास का होता है केजी, फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आप लिख सकते हो। चलो
कुछ क्वेश्चन है क्या बुक में? देखता हूँ क्वेश्चन बुक को कहाँ रखी है। चलो मैं रैंडमली कोई क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, बढ़े आगे। इसमें तो बड़े सिंपल करना है। देखो बेटा, ये टाइम है ना, जल्दी से 5 मिनट ही है। 5 मिनट में 10 क्वेश्चन करवा दूंगा। एन ऑब्जेक्ट मोस्ट with an object of mass, यही कर लो बेटा, an object of mass 10 kg move with कितना लिखे 30 मीटर पर सेकेंड with velocity 30 मीटर पर सेकेंड with velocity 30 मीटर पर सेकेंड 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा बेटा आंसर? जल्दी से रिप्लाई कर दो, क्या आंसर हो जाएगा? क्या गिवन है, क्या आंसर हो जाएगा बेटा? गिवन क्या है? 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मास गिवन है, कितना है सर मास? सर मास 10 kg है बेटा। वेलोसिटी कितना गिवन है? जल्दी से रिप्लाई करो, वेलोसिटी कितना गिवन है? वेलोसिटी बोलो बोलो बोलो, कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड है। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? मोमेंटम का हमें फॉर्मूला पता होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, मास इक्वल टू 10 kg एंड वेलोसिटी इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आवर आंसर विल बी 300 मीटर पर सेकेंड। यस और नो? यस सर। चलो, ऐसे क्या क्वेश्चन घुमा सकता है? सर 300 किलोग्राम मीटर पर सेकंड नहीं होगा, किलोग्राम मीटर पर केजी आएगा ना, केजी आएगा, नो डाउट, केजी मीटर पर सेकेंड। और क्या घुमा सकता है? इसे मैं आपको कुछ यूनिट में चेंज कर दें, मैं जहाँ मीटर पर सेकेंड है वहां पर वो क्या कर देगा? किलोमीटर पर आवर कर देगा, कुछ भी कर देगा। ये सुनो, कर सकते हो कि नहीं? एक क्वेश्चन ऐसा ही बना लेते हैं। चलो, क्या चेंज कर दें? या तो मास चेंज कर दें, चलो सारे कर लेते हैं। जल्दी जल्दी से लिख लो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास। अब मैं मास चेंज कर देता हूं। यहाँ पर मास लिखा मैंने 200 ग्राम ना। ऑब्जेक्ट भी चेंज करें तो आप क्या बुलेट लिख सकते हो, राइट? चलो, कितने का है? 200 ग्राम। मूव विथ वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी कुछ और ले लो। वेलोसिटी में इसी में चेंज कर रहा हूँ, यहीं पर दोनों एक साथ ही लिखवा रहा हूँ बेटा ना। वेलोसिटी में ले लेता हूँ 72 किलोमीटर पर आवर, ऐसे कुछ दे देगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। यस और नो? ये क्वेश्चन किसके लिए? सिर्फ यूनिट बताने के लिए कि यूनिट का भी ध्यान रखना पड़ता है कि बेटा यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मास कितना गिवन है? बोलो, 200 ग्राम है कि नहीं? यस 200 ग्राम। वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। हाँ, तो देखो चेंज करोगे तो कितना जाएगा बेटा? 0.2 kg। चलो, वेलोसिटी बताओ बेटा, वेलोसिटी कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18 72 20 आंसर। सेंटीमीटर पर सेकंड। अब आंसर लिखना है, ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जहां तक आपसे क्वेश्चन पूछेगा बेटा वो क्या करेगा? यूनिट के ऊपर चेंज करेगा, नहीं तो मतलब ही क्या है क्वेश्चन देने का। अगर उसको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा देना तो क्या करेगा? यूनिट चेंज करेगा। ये सुनो, कितना आंसर आएगा? 4 kg मीटर पर सेकेंड। चलो, यहाँ तक समझ में आता बेटा सभी को? यहाँ तक समझ में आता बेटा? यस सर, समझ में आ गए। और कैसे पूछ सकता है? और क्या पूछ सकता है? मोमेंटम दे देगा,
वेलोसिटी दे दिया, मास निकाल दिया, ये सुनो, मोमेंटम दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, मास पूछ लिया, मोमेंटम दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, सॉरी मोमेंटम दे दिया, मास दे दिया और वेलोसिटी पूछ लिया। तो कर सकते हो कि नहीं वैल्यू पुट करके? कर सकते हो बेटा? यस सर, यस सर, कर सकते हैं। दोनों में Yes, से कोई sir. चीज दिया तो आप निकाल लोगे। चलो अब जो होमवर्क दे रहा हूँ ध्यान सुनो। आपका चैप्टर नंबर 8 तो कंप्लीट हो चुका है ना? चैप्टर नंबर 9 में आपको क्या Yes, पढ़ना sir. है? पेज नंबर को रीड करके आना है, ठीक है? मैं पेज दिखाता हूँ। वर्क एंड पावर में देखो बेटा, हाँ पेज नंबर जो आपका फर्स्ट पेज है ना 114 और 115 दोनों पेज को रीड करना है। ओके सर, थैंक यू सर। दोनों पेज को रीड ओके करना सर, है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अटेंडेंस ले लो, अटेंडेंस ले लो सर। यस Okay, सर, sir. अटेंडेंस ले लो। लेंगे वो भी। उसके बाद आपको देखो मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, कुछ क्वेश्चन होगा इसमें तो मोमेंटम से रिलेटेड। एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं। चलो नेक्स्ट टाइम पर हम बात करेंगे क्वेश्चन वगैरह की। अभी तो समझ में ओके आ सर। जाता है ना। ओके सर। तो मोमेंटम को पढ़ के ध्यान में रखना बेटा। इसको जब मैं न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ाऊंगा तब डायरेक्ट पूछूंगा आपसे कितना मोमेंटम है। ओके चलो। Okay, sir. Thank you, sir. अटेंडेंस तो ले लो। यस यस। ओके चलो, बाय एवरीवन। ओके सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे, बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर, बाय सर।